ये बताता है कि ईरान बैकफुट पर नहीं था, क्योंकि बैकफुट पर होने वाला आदमी अगर रायता फैल जाता है या वो हारने की कगार पर होता है, वो सिर्फ अपना सामान बटोरता है और सामान बटोर करके वहां से भागने की फिराक में होता है। वो आदमी खड़ा होकर के वहां पर हिसाब मांगने और हिसाब देने की कंडीशन में हो नहीं पाता है। तो क्या ये माना जाए कि वाकई ईरान के हौसले इस वक्त में बहुत बुलंद है और खामेनेई अब मुकदमा भी ठोकेंगे अमेरिका के खिलाफ? अमेरिका इस वक्त पूरी तरह से फंस चुका है दोस्तों। जिस तरह से अमेरिका ने बिना किसी वजह के ईरान के परमाणु ठिकानों पर अटैक किया, उसके बाद से ईरान एक सख्त एक्शन में नजर आ रहा है और इस वक्त अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की गर्दन बुरी तरह से फंसी हुई है, क्योंकि ईरान के आयतुल्लाह खामेनेई ने जो बड़ा और लीगल एक्शन लेने की बात कही है, उसके बाद से अमेरिका के अंदर कहीं ना कहीं बेचैनी देखने को मिल रही है। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की नींदें उड़ी हुई हैं और एक बड़ी टेंशन उनको होती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है दोस्तों, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। जंग कई मोर्चों पर कई तरीके से लड़ी जाती है और जंग में जरूरी नहीं कि हर मोर्चे पर सीज फायर सुलह हो ही जाए। सीज फायर सुलह हो ही जाए, कोल्ड वार में तब्दील हो जाती है। कोल्ड वार लंबे वक्त तक चलता ही रहता है। ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर हो गया, लेकिन इस सीज फायर के बाद में कई अलग अलग मोर्चे पर जंग अभी भी जारी है और ऐसे ही एक मोर्चे पर अब ईरान अमेरिका को पटखनी देने की तैयारी कर रहा है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका ने हमसे बगैर पूछे और जबरन, हमने जब किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया था तब हम पर परमाणु हमलों से अटैक किया गया, लिहाजा अब हम उन पर मुकदमा ठोकने जा रहे हैं और इस मुकदमे के ईरान ने ये एक्शन लिया, लीगल एक्शन। अब ये कितना हो पाएगा कितना नहीं हो पाएगा कहना मुश्किल है, वक्त जो इस बात का जवाब देगा। लेकिन एक तरीके से ईरान अभी भी अमेरिका को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, और ये पहलू या ये कदम जो ईरान की तरफ से उठाया जा रहा है, ये बताता है कि ईरान बैकफुट पर नहीं था, क्योंकि बैकफुट पर होने वाला आदमी अगर रायता फैल जाता है या वो हारने की कगार पर होता है, वो सिर्फ अपना सामान बटोरता है और सामान बटोर करके वहां से भागने की फिराक में होता है। भागने की फिराक में होता है, वहां पर हिसाब मांगने और हिसाब देने की कंडीशन में हो नहीं पाता, नहीं होता। तो क्या ये माना जाए कि वाकई ईरान के हौसले इस वक्त में बहुत बुलंद है और खामेनेई अब मुकदमा भी ठोकेंगे अमेरिका के खिलाफ? अमेरिका से वसूली कर पाएंगे या नहीं, यह अपने आप में देखने वाली बात होगी। ईरान और इजराइल के बीच 2 हफ्तों तक चली जबरदस्त जंग के बाद भले ही सीज फायर हो गया हो, लेकिन तनाव अब भी बना हुआ है। इस पूरे टकराव में अमेरिका भी इजराइल के साथ खुल करके सामने आया और ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बंकर बस्टर बम गिराए गए। बंकर बस्टर बम गिराए गए कीमत ईरान के न्यूक्लियर यानी परमाणु ठिकानों पर। ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री शहीद खतीबजादेह ने लेबनानी चैनल अल मयादीन से बातचीत में कहा कि तेहरान संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के खिलाफ आधिकारिक शिकायत करेगा और न्यूक्लियर ठिकानों को हुए नुकसान की भरपाई की मांग करेगा। तो अब ईरान कमर कस चुका है और ईरान की तरफ से इस बात को लेकर के कहा जा रहा है कि हम संयुक्त राष्ट्र में जाएंगे और वहां पर जाकर के अमेरिका के खिलाफ मुकदमा करेंगे, क्योंकि उन्होंने जबरन बिना किसी नियम के उल्लंघन के हमारे ऊपर, हमारे परमाणु हथियारों पर या हमारी परमाणु फैसिलिटी पर हमला कर दिया, जिससे हमें नुकसान हुआ। और यही जो है वो कूटनीति है कि जहां पर आपको नकारना है वहां पर आप कहेंगे कि नहीं नहीं, हमारे को कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारे परमाणु साइट्स पर कोई नुकसान नहीं हुआ। और इसीलिए मैंने कल जब आपको खबर दिखाई थी तो खामेनेई ने परमाणु साइट्स पर नुकसान होने या नुकसान नहीं होने या परमाणु साइट्स पर हमला, इस टॉपिक पर उन्होंने बात ही नहीं की। और जब भी कोई किसी देश का प्रमुख नेता कुछ बात कहता है तो जाहिर सी बात है एक एक शब्द कूटनीतिक आधार पर तोले जाते हैं, परखे जाते हैं और तब बोले जाते हैं। बिल्कुल टॉपिक पर बात करने के क्या मायने निकलेंगे, किस टॉपिक को छेड़ना है, किस मुद्दे पर बात करनी है, किस मुद्दे को दबा देना है, ये सारी बातें जो है वो
कोई भी लीडर हो वो ऐसे ही नहीं चुनता है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी पहली बार माना कि न्यूक्लियर ठिकानों को भारी नुकसान हुआ है। उनके मुताबिक ये टकराव इजरायली मिसाइली हमलों से शुरू हुआ था, जिसमें ईरान के न्यूक्लियर मिसाइल और सैन्य ठिकाने सीधे निशाने पर थे। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड के मुताबिक ईरान के 3 प्रमुख न्यूक्लियर ठिकाने नतांज, फोर्दो और इस्फहान पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर ईरान चाहे भी तो इन्हें दोबारा तैयार करने में सालों लग जाएंगे। ऐसा अटैक अमेरिका ने किया। कमीशन ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान का समर्थन किया जिसमें उन्होंने कहा था कि फोर्दो ठिकाने को पूरी तरह से मिटा दिया गया है। हालांकि गोलाबारी थमी है, लेकिन हालात सामान्य नहीं हुए। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की संभावना है, लेकिन इजराइल और ईरान के बीच दुश्मनी फिर से भड़क सकती है। ईरान जहां मुआवजे के लिए केस की तैयारी में है, वहीं अमेरिका और इजराइल इसे अपनी जीत बता रहे हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर अगर आप देखें तो बिल्कुल साफ तस्वीर नजर आ रही है। कूटनीतिक लिहाज पर एक दूसरे को टारगेट किया जा रहा है और कूटनीतिक लिहाज पर अपने आप को बचाया जा रहा है। पहले ईरान की तरफ से स्पष्ट तौर पर कहा गया कि हमारे परमाणु हथियारों को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अब चूंकि मामला इंटरनेशनल लेवल पर लेकर के जाना है और अमेरिका को नीचा दिखाना है या अमेरिका को एक्सपोज करना है या अमेरिका से वसूली करनी है, इसलिए अब ईरान इस बात को कह रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची वो कह रहे हैं कि हमें नुकसान होता है। और दूसरी तरफ आप देखिए, केवल ईरान ही नहीं, तुलसी गबार्ड जो कि भारतीय मूल की महिला है, वो कह रही थी अमेरिकी संसद में। पहले उन्होंने कहा था कि ईरान के पास में परमाणु हथियार नहीं है। ईरान ने एक्शन लिया, लीगल एक्शन बोल रही थी वो काफी दिनों पहले। तब उन्होंने कहा था कि ईरान के पास में परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन अब वो खुद इस बात को कह रही हैं, क्योंकि अमेरिका को आगे दिखाना है, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को आगे दिखाना है। वो कह रही कि नहीं, हमने तीनों साइट्स पर, फोर्दो, नतांज और इस्फहान, तीनों साइट्स पर जम करके हमला किया है, काफी नुकसान किया है और ईरान को अब आगे आने में सालों बीत जाए। यही कूटनीति होती है, कहाँ पर नकारना है, कहाँ पर स्वीकार करना है और किस तरीके से चीजों को ढालना है। ईरान और अमेरिका और इजराइल इस वक्त में तीनों मिलकर के एक दूसरे के खिलाफ यही करते हुए नजर आ रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कानून क्या कहता है। क्या वाकई ईरान की इन दलीलों में दम भी है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, संयुक्त राष्ट्र मंच पर ले जा करके अमेरिका को एक्सपोज कर पाएं या अमेरिका से मुआवजे की मांग कर पाएं? क्या कानून इसके पक्ष में है भी या नहीं? तो सुनिए क्या क्या दलीलें दी जा सकती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बिना इजाज़त के हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना जाता है। हर देश की अपनी सीमा और संप्रभुता होती है। अगर कोई दूसरा देश उसकी सीमा में घुस करके हमला करता है, जैसा अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर किया, तो ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर कहता है कि बिना सुरक्षा परिषद की मंजूरी के किसी भी देश पर हमला नहीं किया जा सकता जब तक कि सीधा आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस का मामला न हो। ईरान कह सकता है कि अमेरिका ने गैर कानूनी तरीके से हमला किया, इसीलिए उसे इसकी भरपाई करनी होगी। तो कानून इसमें स्पष्ट कहता है कि अगर आप पर हमला नहीं किया गया या आप पर कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं आ रहा है, तो आप किसी देश पर हमला नहीं कर सकते। इसका मतलब ये कि अमेरिका अब या तो ये साबित करे कि उसके देश पर बहुत बड़ा खतरा था, जबकि अभी तक कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिले हैं कि अमेरिका के ऊपर ईरान कोई हमला करने भी जा रहा था। अमेरिका पर नहीं, बल्कि ईरान का जो पूरा फोकस था वो इजराइल पर था। इजराइल पर हमला हो रहा था। तो अगर इजराइल हमला करता तो समझ में आती बात, लेकिन इजराइल ने नहीं, अमेरिका ने हमला किया। और ऐसा भी नहीं था कि इजराइल ने वो हथियार ले करके और फिर इजराइल ने हमला किया। हमला हुआ, हमले के बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका क्रेडिट लिया, घोषणा भी उन्होंने ही की। यानी पूरी तरह से इस हमले की जिम्मेदारी अमेरिका की थी। और अगर अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से बात करें तो अमेरिका को ऐसा कोई फिलहाल के तौर पर अधिकार नहीं है कि वो ईरान पर हमला करे।
दूसरा नियम ये कहता है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के राज्य जिम्मेदारी के नियम है, जिसमें यह नियम कहता है कि अगर कोई देश दूसरे देश को नुकसान पहुंचाता है तो उसे नुकसान रोकना चाहिए और मुआवजा देना चाहिए। ईरान कहेगा कि अमेरिका के हमले से उसके न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, वैज्ञानिक उपकरण और इमारतों को नुकसान हुआ है, इसीलिए पैसा देकर के यह नुकसान भरना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अब जो मुद्दा है या लड़ाई है वो न केवल पैसे की है, बल्कि एक तरीके से ये एक्सपोज भी करना कि देखिए अमेरिका ने हमला किया था और अमेरिका से हम भरपाई भी ले रहे हैं। ये ईरान के कद को एक तरीके से बढ़ाएगा, खामेनी के कद को एक तरीके से बढ़ाएगा, क्योंकि अब ये जो पूरी लड़ाई सालों लग जाएंगे ऐसा अटैक अमेरिका ने बाद में अपने आप को स्थापित करने की लड़ाई लड़ी जा रही है कि अरब देशों में देखिए ईरान को आप झुका नहीं पाए। खामेनी इस वक्त में जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो यही है कि अरब देशों में कैसे अपने आप को आका के तौर पर, बोस के तौर पर स्थापित किया जाए और अरब देशों में ये बता दिया जाए कि ईरान इकलौता ऐसा देश है जो अमेरिका के सामने झुकता नहीं। और ये कहीं ना कहीं मैसेज। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर मैंने आपको बताया कि किस तरह से अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की गर्दन बुरी तरह से फंसी हुई है। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने बिना किसी वजह के, बिना किसी लीगल अथॉरिटी के उन्होंने ईरान के परमाणु ठिकानों के ऊपर अटैक तो कर दिया, लेकिन अब ईरान बदला लेने के मूड में नजर आ रहा दोस्तों। हालांकि अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर हो गया है, लेकिन ईरान इतनी जल्दी थमने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि ईरान के आयतुल्लाह खामनेई की तरफ से कहा गया है कि वो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर सीधे तौर पर मुकदमा ठोकेंगे दोस्तों, और जो नुकसान उनके परमाणु तीनों ठिकानों पर हुआ है उसकी भरपाई के जो है सीधे तौर पर मुआवजा मांगने की बात की जा रही है। यानी कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को उसकी भरपाई करना पड़ेगी और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से बुरी तरह से फंसे हुए दोस्तों। यदि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ईरान के अंदर हुए उस नुकसान की भरपाई कर दे तो ये उनके लिए एक और बड़ी मुसीबत बन सकता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर वो अपने आप को दोषी मान लेंगे। उसके बाद कहीं ऐसा ना हो कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अंदर जाकर ईरान डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक और मुकदमा ठोक दे कि इन्होंने बिना किसी वजह के हमारे परमाणु ठिकानों पर अटैक किया। तो ये इस वक्त अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुसीबत का सबब बन चुका है। समझ नहीं आ रहा कि डोनाल्ड ट्रंप करेंगे तो करेंगे क्या। जिस तरह से ईरान अभी खामोश बैठने का नाम नहीं ले रहा दोस्तों। बाकी आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग जरा सोचकर बताइए, क्या वाकई में ईरान को अमेरिका के खिलाफ या फिर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इस तरह से मुकदमा ठोकना चाहिए और जो भी नुकसान ईरान का अमेरिका ने किया है उसकी भरपाई अमेरिका से लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। इतना अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।